ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है analyst.co। इसमें से अपना समझ लीजिए 90% अपने को इसमें से ही उठाना है, पूरा जो मैं वेबसाइट जो सोच रहा हूँ। तो इसके अभी इस पे आते हैं होम पेज पे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये एनीमे, एनीमे पता है ना आप लोगों को, एनीमे मांगा ऐसा एक ऐसी चीज़ होती है जो जापानीज कार्टून्स बोल सकते हो, जो जापानीज एनिमेशंस। तो एनीमे को बोलते हैं जापानीज एनिमेशंस, और मांगा का मतलब जापानीज कॉमिक्स। जैसे कॉमिक में वो सुपरमैन स्पाइडरमैन होता है ना यूएस में, जापानीज में सूरज, कॉमिक। सूरज इसको रिकॉर्ड कर लेना, मीटिंग को, है ना, मीटिंग को रिकॉर्ड कर लेना। यस सर। हाँ हाँ। कंटिन्यू करूँ? ओके। तो जैसे यूएस में सुपरमैन वगैरह की कॉमिक्स आती है, वैसे जापान में जो कॉमिक आती है उसको मैंगा बोला जाता है। ठीक है, तो अब होम पेज पे आ गए अपन। इसमें सारा देखिए, ये सर्च का ऑप्शन और फिर उसके जो भी फिल्टर के ऑप्शंस है, वैसे ही अपने को भी चाहिए। यहाँ पे और डिटेल में फिल्टर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एयरिंग स्टेटस मतलब देखिए, फिनिश्ड मतलब जो एनीमे, जो एनीमे को मैं वेब सीरीज बोलूंगा तो आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। जो वेब सीरीज फिनिश हो चुकी है या आई नहीं, कैंसिल हो गई, तो मैं उसके हिसाब से भी फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ। स्ट्रीमिंग ऑन मतलब जैसे नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, तो वो भी इसने डाला हुआ है। बट मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 2-3 इसमें से एस्पेक्ट्स चाहिए, पर सारे नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें एडवांस में जाएंगे तो और भी फिल्टरेशन है। देखिए, इसने तो बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ है पूरा फिल्टरेशन का। ठीक है, पर मुझे तो सिर्फ खाली ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ वाली, ये मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, ये अपने लिए मेन है। राइट, तो ये फिल्ट्रेशन हो गया होम पेज का, सॉरी ऑल ऑल एनीमे का। उसके बाद यहाँ पे जैसे ट्रेंडिंग नाउ आ रहा है, फिर पॉपुलर दिस सीजन, हर 3 महीने में सीजन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो हिसाब से इस सीजन सूरज, में जो सूरज पॉपुलर है। प्लीज म्यूट, सूरज प्लीज म्यूट। या कंटिन्यू सर। ओके, हाँ, तो इस सीजन में जो पॉपुलर है वो यहाँ पे आता है। अब ये रेटिंग, आई थिंक ये लोग रेटिंग के हिसाब से या फिर व्यूज के हिसाब से इसको सेग्रीगेट करते हैं, रैंकिंग देते हैं। वो क्या एल्गोरिदम है वो अपन बाद में फिगर आउट कर लेंगे। ट्रेंडिंग नाउ में आई थिंक जो नया ही निकला है, बट बहुत ज़्यादा व्यूज मिल रहे हो उसको, तो आई थिंक वो ट्रेंडिंग नाउ में आ रहा है। ठीक है, अपकमिंग नेक्स्ट सीजन, ठीक है, ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए। ऑल टाइम पॉपुलर मतलब जो सालों पुराने भी वेब सीरीज एनीमे है, बट उसकी बेस्ट रेटिंग है, जैसे कि इसकी रेटिंग देखिए 84 दिख रही होगी आपको, 83। तो वैसे ये बेस्ट रेटेड एनिमेज हैं, ऑल टाइम पॉपुलर। तो मुझे इतना ही चाहिए था। अब देखिए, मैं मेरा वेबसाइट बताता हूँ जो काम हुआ है। ठीक है, ये रेफरेंस वेबसाइट थी, अब ये मेरी वेबसाइट है। ये मैंने पहले ये होम पेज है मेरा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पेज है। यहाँ पे 10 एनीमे मैंने लगाए हैं, जो लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं ना उसके, जो लेटेस्ट लॉन्च है लेकिन पॉपुलर भी बहुत है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। फिर रिकमेंडेड फॉर यू, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था, अच्छा यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, मैंने यहाँ पे रिकमेंडेड लगाया हुआ है। और रिकमेंडेड फॉर यू में मतलब वही, या तो इसका कुछ टाइटल चेंज कर देंगे और इसको ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ट्रेंडिंग नाउ, पॉपुलर दिस सीजन और ऑल टाइम पॉपुलर, 3 कर देंगे अपन। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। मैंने क्या डिफरेंस रखा है जो इसने नहीं रखा है, मैं यहाँ पे होम पेज में मैं यहाँ से ही मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे मांगा देखना है हॉट एंड पॉपुलर, या एनीमे देखना है, या मूवी देखना है। इसमें कैसा है कि मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं सॉरी, यहाँ से भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एनीमे ही है। मुझे यहाँ जाके फिर यहाँ पे मांगा सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे सिर्फ मांगा आएगा, ट्रेंडिंग नाउ में, ऑल टाइम पॉपुलर में। समझ में आया आप लोग को? यहाँ पे अपन होम पेज पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया तो ये एनीमे आ जाएगा, मांगा पे किया तो मांगा आ जाएगा, मूवी पे तो मूवी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सेट है। उसके बाद नीचे लेटेस्ट आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स में मैं लिखूंगा, और लेटेस्ट न्यूज़। न्यूज़ भी एनीमे की होगी, पर मैंने फिर भी दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ है, तो टू यूज़र के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो रेफरेंस वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसने भी बनाया है न्यूज़ वूज, उसके पास भी पेजेस है, लेकिन उसने होम पेज पे नहीं दिया हुआ है।
इसका होम देखेंगे तो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। इसके होम में ज़्यादा फीड्स ही दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया साइट जैसा दिखता है। ठीक है, तो होम पेज मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मैंने ऐसा बनाया हुआ है। फिर डिटेल पेज पे जाते हैं। जैसे मैंने इस एनिमे पे क्लिक किया तो इसके डिटेल्स पेज पे जाते हैं। ये देखिए, ये बड़ा बैनर आ रहा है। मैं मेरे में भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे में भी बैनर आ रहा है बड़ा, इसमें भी बैनर आ रहा है। ठीक है, अब इसके इसके सिर्फ बैनर में कुछ है नहीं, बस बैनर ही है और यहाँ पे इसका पोस्टर इमेज है, फिर उसका एनिमे का नाम और उसकी छोटी सी समरी। मैंने क्या करवाया है कि नाम इधर ही और उसकी छोटी सी समरी भी इधर ही आएगी, छोटी सी। और उसके बाद उसका रेटिंग, जो यहाँ पे जो इसका रेटिंग है यहाँ पे रहता है। देखिए रेटिंग, हाँ इतना यहाँ पे नीचे है। तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे जैसे अपन वो IMDb में और वो सब में कैसे देखते हैं ना, सामने ही रहता है रेटिंग। तो यहाँ पे इसकी रेटिंग आ गई और कितने लोगों ने इसके रेटिंग दिया है वो भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये लोग ने दिखाया है, देखिए पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी का दूसरा वर्ड है वो जो कॉमन है, वो है व्यूज, मतलब इस पेज को कितने लोग ने विजिट किया है। ठीक है, और अगर ये हार्ट दबा दिया तो फिर फेवरेट्स में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रेटिंग चाहिए, उसके कितने लोगों ने व्यू किया हुआ है। जैसे 10,000 लोगों ने व्यू किया है तो 10,000 लोग फिर। ठीक है, और रेटिंग का भी उसका एक है। और यहाँ पे एज एज लिमिट जो रहता है कि कौन सा एज इस एनीमे को देख सकता है। और यहाँ पे ट्रेलर भी लगाया हुआ है। मैं जैसे ट्रेलर को क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे उसका ट्रेलर दिखेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मिसिंग थी जो मैंने करवाना चाहता था पर नहीं हुई थी। ठीक है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी हाँ मैं दिखाता हूँ अभी। ये जो रेफरेंस वेबसाइट है इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी जो वो लोग ने की है, जो मैं मेरी वेबसाइट में नहीं कर पाया, जो आप लोग को करना है। इस पे ओवरव्यू पे आएंगे ना तो पहले आ रहा है रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब है कि इस एनीमे के रिलेटेड क्या है, जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 सीजन 1 सीजन 2, या इस एनीमे का कोई कॉमिक है क्या, इस एनीमे पे कोई मूवी बनी है क्या, वो होता है रिलेशंस में। तो इसमें देखिए आपको दिखेगा रिलेशंस में सोर्स, सेम ही एनीमे का नाम है, लेकिन वो जो कैटेगरी है वो है लाइट नॉवेल, और वो रिलीजिंग भी है, मतलब उसका करंट स्टेटस भी दिखा रहा है। लाइट नॉवेल मतलब कॉमिक ही समझ के चलिए। और उसका एक और है ऑल्टरनेटिव, वो है मैंगा, और वो है रिलीजिंग। समझे आप लोग? तो इसके पास दो, इसके ये एनिमे के रिलेटेड दो चीज़ें। फिर नीचे आएंगे तो कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर में ये एनिमे का कैरेक्टर है और इस लड़की ने उसको आवाज़ दी है। और नीचे वो भी दिखाता है कि जापानीज डबिंग, जापानीज डबिंग है। फिर वैसे ही यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ये सपोर्टिंग सपोर्टिंग, ये वैसे ही 6 कैरेक्टर दिखते हैं। मेरे में देखिए, मेरे में दिखते हैं बट वो अच्छा नहीं दिखता है। यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना खराब दिखता है मेरे में। तो यहाँ पे भी अपन भी कैरेक्टर दिखाएंगे, वॉइस आर्टिस्ट को दिखाएंगे, बट मुझे थोड़ा कंप्रेस करना है इसको। ठीक है, अब और नीचे आते हैं तो स्टाफ दिखा रहा है। स्टाफ ओरिजिनल स्टोरी, मतलब ये कौन है, तो स्टोरी इसकी है सुन सुन की। फिर रियोता डायरेक्टर है, ये ओरिजिनल कैरेक्टर डिज़ाइन है ये लोग। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास भी स्टाफ है। तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर असिस्टेंट प्रोड्यूसर। ठीक है, पर मेरा स्टाफ का भी कॉलम आप देखिए बहुत ख़राब दिख रहा है। अब इसने अभी नेक्स्ट पे आता है, स्टाफ हो गया, ये है स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, करंट, प्लानिंग और ड्रॉप, ये आप देख लीजिए खाली। ये जो चीज़ है ये एक वॉच लिस्ट है, काइंड ऑफ अ वॉच लिस्ट। अगर मैं एक यूज़र हूँ या मैं एक व्यूअर हूँ तो मैं ये एनीमे पे आके यहाँ पे क्लिक करके सेट एज वॉचिंग करूँगा ना, तो यहाँ पे एक करंट में एक यूज़र बढ़ जाएगा वॉचिंग में। अगर मैं करूँ सेट एज प्लानिंग में करूँगा तो यहाँ प्लानिंग में एक यूज़र बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर ड्रॉप्ड और पॉज का भी ऑप्शन आता है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ना, हाँ, तो फिर और भी आगे इसके ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे चाहिए स्टैट्स। ये खाली इतना ही चाहिए मुझे स्टैट्स के लिए, वो जो मेरे में नहीं अभी तक इंटीग्रेट हुआ है किधर भी। स्टैट्स नहीं दिखाता कि कितने लोग
इस पे कौन सी वॉच लिस्ट में डाला है लोगों ने, ठीक है। फिर स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितने लोग ने क्या स्कोर दिया है। तो जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे स्टार रेटिंग अपन दे पाएंगे, तो ये लोग ने स्कोर रखा है, वो लोग स्टार नहीं रखते। जैसे यहाँ पे 77% है, तो 77% क्यों है, वो इसका यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अभी वॉच जो है, ये लोग ने एपिसोड से डायरेक्ट कुछ लिंक विंक किया है, ये मुझे नहीं चाहिए। ट्रेलर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपने पास है ऑलरेडी इंटीग्रेटेड। अभी रिकमेंडेशंस में देखिए, इसमें रिकमेंडेशन कैसे वर्कआउट होता है। बंदे ने किसी ने मैं एक इसका यूजर हूँ, सेकंड, ओके, मैं इसका यूजर हूँ और मुझे एक रेकमेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐड करूंगा ना, जैसे ही ऐड पे क्लिक किया मैंने, देखिए स्लो करता हूँ, ये ऐड पे क्लिक किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एनीमे है जो इसके रिलेटेड है, तो मैं इस पे खाली मैंने यहाँ पे किया, ऑटोमेटिकली जो मेरे मेरे एनीमे की वेबसाइट पे जो डेटा था ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको खाली प्लस करूंगा और वो यहाँ पे रिकमेंडेशन में ऐड हो गया, बस। अब जो लोग, अगर दूसरे लोग मेरे से सहमत है तो वो थम्स अप देंगे, थम्स डाउन देंगे। थम्स अप देंगे तो मेरी रैंकिंग आगे आती जाएगी, इसकी ये रिकमेंडेशन की। डाउन देंगे तो वो पीछे जाती जाएगी। तो वैसे ही देखिए, ये 80+ लोगों ने इसको रिकमेंड किया है, थम्स अप दिया हुआ है। तो बस वैसे ही इसका रिकमेंडेशन वर्क करता है। और एक दूसरा भी एक वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, ये भी एक है, इसका रिकमेंडेशन भी दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसका ऐड रिकमेंडेशन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें कुछ थम्स अप वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, बस खाली रिकमेंड कीजिए और रीज़न लिखिए। मुझे ये जो है ना, इसमें एक ही चीज़ की कमी लगती है कि मैंने रिकमेंड तो कर दिया, पर रीज़न लिखने का वो लोग किधर ऑप्शन ही नहीं देते। इसमें ये वाली वेबसाइट में वो लोग ऑप्शन देते, जैसे इस इधर भी मैं वही सेम लिखता हूँ। चलिए कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेता हूँ। फिर मैं उसका रीज़न लिख सकता हूँ कि तो फिर ऐड रिकमेंडेशन करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे मेरे वाले में चाहिए। मेरे वाले में रिकमेंडेशन का मैंने डलवाया है, पर वो अभी तक इंटीग्रेट हुआ नहीं है, फंक्शनल नहीं है वो, ठीक है। तो वो रिकमेंडेशन का आप लोग को करना पड़ेगा डिटेल्स पेज पे। और उसके बाद रिव्यूज़ है, नॉर्मल रिव्यूज़, जैसे नॉर्मल कमेंट्स बोलते हैं ना कि रिव्यू करना। तो रिव्यू में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे रिव्यू का करवाया है वो, लेकिन वो भी बराबर नहीं हुआ है, इसको आप लोग को सुधारना है। रिव्यू में जैसे मैं यहाँ पे रिव्यू लिखूंगा कुछ भी, फिर मेरे स्टार रेटिंग दूंगा, ठीक है। इसका बेटर एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। ये भी एक वेबसाइट है, जो ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने खुद ने बनाई थी, पर इसमें मैं बहुत सारी चीज़ फिर नहीं इंटीग्रेट कर पाया। देखिए इसमें कितना क्लीन है स्टाफ का, है ना, और कैरेक्टर्स भी कितना क्लीन, कितना अच्छे से किया है। ये रिलेटेड मैंने जो बताया था आपको, सीजन 1 सीजन 2, इसमें भी वो ऑप्शन है रिलेटेड, इसमें भी दिखाया मैंगा मूवी। और इसमें एक बेटर, इसमें एक और चीज़ है, रिलेटेड कंटेंट। अगर मैंने कोई भी आर्टिकल छापा होगा ना ये एनीमे का नाम डाल के, तो वो भी दिखाएगा कि ये एनीमे के नाम से एक आर्टिकल भी ये वेबसाइट पे ये एडिटर ने छापी हुई है, ठीक है। अभी आपको रिव्यू का सिस्टम दिखा दो। देखिए यहाँ पे टाइटल ऑफ माई रिव्यू, जैसे अपन अमेजोन पे करते हैं वो वैसा ही है। मेरा रिव्यू, मेरा नाम, मेरा ईमेल, और यहाँ से ही मैंने स्टार दे दिया। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, ठीक है। मेरे में अभी ये लोग ने बराबर नहीं बनाया, जिसने बनाया वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही है वो लोग का। पर ये आप लोग को एक सुधारना है। रिव्यू यहाँ से अपन यहाँ से उठाएंगे रिव्यू। तो ये हो गया, रिव्यू भी हो गया, रिकमेंडेशन भी मैंने बता दिया। ओवरव्यू में मैंने बता दिया कि स्टाफ और कैरेक्टर का लुक आप लोग को थोड़ा बेटर अपीलिंग करना है। हाँ, ये जो दिख रहा है अभी, ये एनीमे की डिटेल्स है, सारी डिटेल्स है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। उसका स्टूडियो क्या है, कभी रिलीज हुआ था, कभी एंड हुआ था, एवरीथिंग, ऑल्टरनेट नेम। वैसे ही ये वो लोग ने वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे कोने में अच्छी नहीं लगी वो इन्फॉर्मेशन, मैं चाहता था कि यहाँ पे ही आए।
तो ये आप यहाँ पे रहने देना, पर उसको कैसे प्लेसमेंट करना है वो आप लोग देख लेना, बट मुझे उसके फ्रंट में ही चाहिए, ऐसे कोने में नहीं चाहिए। अब एक दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग के कैरेक्टर्स छः छः ये लोग ओवरव्यू पेज पे दिखा रहे हैं। देखें यहाँ पे ओवरव्यू में ये लोग 6 कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा देखने हैं तो कैरेक्टर्स पे अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ या तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सारे कैरेक्टर्स आ गए, जैसे जो भी 10-12 है इसमें, और उसके ये भी आ गए। अब ये जो जापानीज आप देख रहे हो मुझे नहीं चाहिए, पर मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ, ये जापानीज डब इसको इसने किया है। अब मैं इसको अगर इंग्लिश में कर दूंगा तो ये सारे बंदे चेंज हो जाएंगे। मुझे तो जापानीज ही रखना है खाली, अगर मुझे करना होगा ये सब तो अपन वो बाद में करेंगे। बेस मॉडल में मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरे में वो अभी तक वो लोग ने इंटीग्रेट नहीं किया है। देखें स्टाफ पे दबाएंगे तो खाली इधर आ जाता है, ऑल स्टाफ नहीं दिखाता है। वैसे कैरेक्टर पे दबाएंगे तो खाली वो नीचे स्क्रॉल हो जाता है, ऑल कैरेक्टर लिस्ट नहीं खुलता है। एक अलग टैब होना चाहिए यहाँ पे, जो जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे आप स्टाफ दबाओगे तो एक अलग ही पूरा ये आता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे स्टैट्स पे भी दबाओगे तो जो स्टैट्स हमने वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ओवरव्यू में, देखिए कितना डिटेल्ड है। देख रहे हैं कि कितना कितने लोग ने पॉपुलर ऑफ ऑल टाइम इन 2024 में स्टार रेटिंग किया हुआ है। रेटिंग और फेवरेट ये हार्ट दोनों अलग है, राइट। ये हार्ट करेंगे तो ये फेवरेट्स में आता है, रेटिंग तो बस जो नॉर्मल रेटिंग स्टार रेटिंग अपन देते हैं वो। तो दोनों के पूरे स्टैट्स दिए हुए रैंकिंग्स वाइज। फिर ये रिसेंट एक्टिविटी पर डे, ये तो मुझे नहीं चाहिए। ये स्कोर का प्रोग्रेशन वो सब है, वॉचिंग प्रोग्रेशन। मुझे ये दो चार्ट्स भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। स्टैट्स डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन बंदा इसको वॉच लिस्ट में लगा के बैठा है, कौन प्लान कर रहा है, ठीक है। ये दो पार्ट मेरे लिए ज़रूरी है, एक ये रैंकिंग पार्ट और ये स्टैट्स के पार्ट। डिटेल्स पेज मैंने दिखा दिया आपको। हाँ, आई थिंक होम अब जैसे डिटेल्स पेज में जाते हैं ना, तो डिटेल्स पेज के अंदर जैसे ये लड़की है जो आवाज़ दे रही है, ये कैरेक्टर को इसने वॉइस दिया है। अब इसे मैं क्लिक करूंगा ना तो इसके भी इंफॉर्मेशन फिर मुझे मिलनी चाहिए। जैसे ही क्लिक करूंगा तो बायो दिखाता है, उसका बायो, ठीक है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी। और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे नोन फॉर पे, तो ये लड़की ने और कौन से एनीमे में किस कैरेक्टर को आवाज़ दी है ये इसमें से अपने को पता चलता है। ये भी कंप्लीट नहीं है, वो लोग ने कंप्लीट नहीं किया है, पर एक्चुअल उसका दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये लड़की को अपन क्लिक करते हैं। इसमें ये मैंने दो अलग चीज़ किया हुआ है, बायो और नोन फॉर, मेरी वेबसाइट पे। पर रेफरेंस वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट बायो है, ठीक है उसका। फिर नीचे आते जाएंगे तो वो है कि कौन सी एनिमे में इसने आवाज़ दी है। तो इसमें ये कैरेक्टर का फोटो है, ये छोटा सा इधर एनिमे का वो लोग ने फोटो दिया हुआ है। पर मैंने कैसे रखा है देखिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरी पुरानी वेबसाइट पे बताता हूँ। जैसे ये बंदे पे क्लिक किया, मुझे ऐसे चाहिए। देखिए बायो इसका ऐसा हो गया, ये थोड़ा गलत है पर बायो आप समझ गए ना मुझे कैसे बराबर सेग्रीगेटेड चाहिए, ऐसा जैसे इसका बायो कैसा है बराबर, ठीक है। तो बायो में ये आ गया। अब मीडिया में या नोन फॉर पे, जैसे इस पे मैंने किया ना नोन फॉर, तो इधर भी अपन नोन फॉर आ जाएगा। नोन फॉर पे क्लिक करते ही देखें टीवी सीरीज है, नाम है टीवी सीरीज का, एनिमे का वो है फोटो, और कैरेक्टर का छोटा सा फोटो है, और कैरेक्टर का नाम। तो ये बंदे ने इसमें काम किया, ये कैरेक्टर को आवाज़ दी है, इसमें काम किया, ये कैरेक्टर को आवाज़ दी है। तो ऐसा पूरा ये तरीके से आ रहा है। ऐसा मुझे चाहिए, पर बनाने वाले ने अभी तक ऐसा ही बनाया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें देखिए गलत क्या है कि ये वॉइस आर्टिस्ट का ही फेस इधर भी दे दिया है और नाम भी उसी का दे दिया है। देखो मायू मात्सुका, अब इधर भी वही नाम दे दिया है। एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर का नाम होना चाहिए, हर कैरेक्टर का नाम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और इसमें देखिए सब कुछ डिटेल्स भी, टीवी सीरीज, टीवी, अगर कोई किसी यूजर ने रेटिंग वेटिंग दिया है तो वो भी दिखाएगा,
2017 है, सब डिटेल्स दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये डिटेल्स पेज होता है। जैसे ये स्टाफ थी, मतलब ये लड़की, इसको स्टाफ बोलेंगे ना अपन। अब ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये कैरेक्टर है। तो अभी इस पे क्लिक करते हैं। वैसे ही सेम जैसे स्टाफ का था ना, कि वो वॉइस आर्टिस्ट ने कितनों को आवाज दिया था। चालू है ना, ओके। हाँ, अब कैरेक्टर पे आते हैं कि कैरेक्टर, ये सेम कैरेक्टर कितने कितने एनीमे में आया हुआ है। तो इसमें आया हुआ है 2016 वाले में, इसमें आया हुआ है, इसका इसमें मेंशन हुआ है, इसमें मेंशन हुआ है, ठीक है। तो कैरेक्टर फिर वॉइस भी दिखाता है कि किसने वॉइस दिया है। तो देखिए हर हर इसमें यही बंदे ने उसको वॉइस दिया है। इसमें क्यों नहीं दिखा रहे? बिकॉज ये मांगा है, मांगा मतलब कॉमिक्स होता है, तो कॉमिक्स में तो वॉइस आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। अब बैक जाता है, ये डिटेल पेज भी हो गया। हाँ, जैसे कैरेक्टर का हो गया, वॉइस आर्टिस्ट का हो गया, वैसे ही स्टाफ का भी होता है। जैसे ये कैरेक्टर डिजाइन करता है ये बंदा। अब इस पे क्लिक करेंगे ना, सेम कैरेक्टर डिजाइन, किस किस एनीमे में या क्या क्या चीजों में इस बंदे ने काम किया हुआ है। एक चीज यहाँ पे भी मिसिंग है, देखिए वो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। एक छोटी सी चीज क्या मिसिंग है कि जैसे इसमें इसने काम किया है बोरुटो नारुतो द मूवी में, ये बंदे ने, पर यहाँ पे 2015 के नीचे ऐसा भी लिखना आना चाहिए कि किस किस पोजीशन पे काम किया। जैसे यहाँ पे वो चीफ कैरेक्टर डिजाइनर है, तो यहाँ पे क्या है वो, तो यहाँ पे ऐसा एक नीचे ना, अगर उसकी पोजीशन भी लिखी होती तो ज्यादा अच्छा होता। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे तो था वो। हाँ देखिए यहाँ पे, जैसे ये मोमोकोन ने इसमें काम किया है एज अ ओरिजिनल कैरेक्टर डिजाइन। नीचे आएंगे तो सिर्फ कैरेक्टर डिजाइन इसमें उसने इलस्ट्रेशन का काम किया है, ठीक है। तो ये मुझे भी मेरे में चाहिए, जो मेरे में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उसकी पोजीशन नहीं है। ऑलराइट, तो स्टाफ भी दिखा दिया, कैरेक्टर भी दिखा दिया, वॉइस आर्टिस्ट भी दिखा दिया। अब होता है सेम ही कॉन्सेप्ट है पूरे सब में। अब स्टूडियो दिखाता हूँ मैं आपको। स्टूडियो मतलब जैसे एनिमेशन स्टूडियोज। स्टूडियो का मतलब एनिमेशन स्टूडियोज। अब इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये एनिमेशन स्टूडियो ने किस किस एनिमे को बनाया हुआ है वो भी पूरा दिखता है। ये एकदम सिंपल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इधर मेरे मेरे पुरानी वेबसाइट पे भी है स्टूडियो, देखिए। तो ये स्टूडियो ने ऐसा सारे किए हुए हैं। तो इसमें इसमें भी है। मेरे में क्या है कि मैंने ज़्यादा वो दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बाकी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। वो लोग 2024 ऐसे सेग्रीगेट किया है, मैंने नेम वाइज किया, और यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो मेरे में ये एक बेटर एडवांटेज है। तो मुझे ऐसा ही चाहिए, फिल्टर लगा सके। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडियो ये है, ये वाला स्टूडियो है, और मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये स्टूडियो ने फलाना XYZ वाला किया है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं तुरंत देख सकता हूँ। और इसमें क्या है कि मुझे ढूंढते रहना है XYZ इसमें, तो है ना। ये इसमें एक बेटर ये होता है, बेटर एडवांटेज है। तो मुझे ऐसा चाहिए। इसमें अभी तक वो लोग ने किया ही नहीं है। मेरी ओरिजिनल वेबसाइट पे देखिए, कोई अपन क्लिक ही नहीं कर सकते इस पे। जैसे यहाँ पे स्टूडियो पे, यहाँ पे स्टूडियो पे आता है ना रेड, क्लिकेबल है, ये क्लिकेबल ही नहीं। तो स्टूडियो पे क्लिक होना चाहिए, कैरेक्टर है, और हाँ इसके ये तो बेसिक है, जो जॉनर्स पे भी क्लिक होता ही है। तो जॉनर्स पे क्लिक करेंगे एडवेंचर पे, तो पूरा एडवेंचर का पूरे जॉनर के सारे लिस्ट आ जाएंगे। वो इधर भी है, इसका जॉनर किधर है, देखिए इसका रोमांस का है, समझ लीजिए। रोमांस पे क्लिक किया तो पूरा आ गया, ठीक है ना। ये आपको पता है ना, स्टार्ट में मैंने बताया था वो होम पेज पे, तो वहीं पे लेके आ गया, बस उसमें जॉनर उसने रोमांस डाल दिया। तो उसका ऐसा है, फिल्टरेशन अपना ऐसा है, कोई भी कर सकता है। आई थिंक दिस इज मच बेटर मेरे हिसाब से। इसमें जॉनर अपन, जॉनर में भी एक है कि एक्शन भी डाल सकते हैं, +1 +1 करते जा सकते हैं। तो ये जॉनर में वो ध्यान रखना है कि वो
इनफैक्ट हर एक में, ईयर में भी, 2024 का भी देखना हो, 2021-22 देखें, यहाँ पे जुड़ते जाना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा सब कुछ एक डिटेल्स पेज पे ही मेन काम है। आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि जो बंदा डिटेल्स पेज पे जाए तो सारी चीज उसको वहां पे मिल जाए, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो। होम पेज तो बस नॉर्मल एक सिंपल डिजाइनिंग का ही पार्ट है, वो डिजाइन हो जाए उसके बाद तो सब डिटेल्स पेज पे ही काम है। अब होम पेज हो गया, डिटेल्स पेज का मैंने बता दिया। वैसे ही मांगा में भी है, मांगा का भी दिखा देता हूँ। मांगा में वॉइस आर्टिस्ट का कुछ काम नहीं होता, इसलिए वॉइस आर्टिस्ट नहीं आएगा, फिर भी आपको डिटेल्स पेज दिखा देता हूँ। मांगा में अभी एक सेकंड दूसरा दिखाता हूँ तो फेमस होगा, से अटैक ऑन टाइटन्स। ये मांगा है, मतलब कॉमिक है। इसके रिलेशंस देखिए, क्योंकि इस पे बहुत सारी मूवीज और बहुत सारे एनिमेज बने हुए हैं, बहुत सारी वेब सीरीज के सीजन्स बने हुए हैं, तो ये इतने सारे उसके रिलेशंस में आ रहे हैं। सब चीज इसी से निकली हुई है, ये फादर है हर चीज का। ठीक है। तो इसमें खाली कैरेक्टर आता है, क्या वॉइस आर्टिस्ट नहीं आता है। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंगा में भी सेम ही होता है, स्टैट्स वगैरह ये वो फलाना ढिमकाना सब। हाँ, इसमें खाली वो हो जाता है कि उसमें वॉचिंग आता है, इसमें रीडिंग आता है। सेटस रीडिंग, उसमें सेटस वॉचिंग, बस इतना ही फर्क है। हाँ। अब इसमें इसमें एक देखिए, जो भी स्टाफ और कैरेक्टर्स हम लोग ने देखे ना, वो तो है ही, हर चीज कनेक्टेड है, बट उसका एक पेज भी होना चाहिए। तो स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो ऑल स्टाफ यहाँ पे आ जाता है। तो ये मुझे भी चाहिए। अब इसने बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी पुरानी वेबसाइट पे है। मेरी भी सिंपल ही है, बट मेरे में थोड़ा फिल्टरेशन थोड़ा इजी है। तो ऐसे आप फिल्टर कर सकते हो, या यहाँ पे टाइप वाइप करके फिल्टर कर सकते हो। ABCD वाइज मैंने ये किया हुआ है। एक और था बंदा स्टाफ वाला, उसने बहुत ही अच्छा किया हुआ था। आई थिंक स्टाफ तो आई थिंक ऐसे ही आना आना आएगा, स्टाफ ऐसे ही आएगा। ठीक है। फिर वैसे ही जैसे स्टाफ का एक होल फुल पेज है, वैसे ही स्टूडियोज का भी एक फुल पेज आएगा, जो यहाँ पे दिखेगा कि नहीं। जैसे ऑल स्टूडियोज समझ के चलिए। ठीक है, वो आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे ही उसका भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी ऐसे ही आएगा, कि बंदा इधर से कर सके या तो सर्च कर सके। और एक अभी कैरेक्टर का जब आएगा ना ऑल पेज, तो कैरेक्टर का ऑल पेज देखिए मुझे कैसे चाहिए। बस ऐसा सिंपल नहीं चाहिए कि बस खाली कैरेक्टर्स लिस्टेड हो। इसमें देखेंगे ना आप, इसने एकदम सिंपल रखा है, रेफरेंस वेबसाइट पे दिखाता हूँ, एकदम सिंपल है, बस कैरेक्टर दे दिए सब। मुझे कैसे चाहिए, इसके जैसे। इसके कैरेक्टर्स देखिए, ब्राउज ऑल कैरेक्टर्स। तो पहले तो सर्च है, और ये सब मुझे नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा घुसा घुसा है उसने। खाली नॉर्मली सर्च कर सके। अभी इसमें इसने कैरेक्टर को क्या दिया हुआ है कि आप इसको लव या हेट का ये कर सकते हो। और एनीमे में कैसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो इसको आप लव दे सकते हो ना। तो यहाँ पे इसके लव के किधर नंबर्स, अंदर जाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए रैंक 1 पे है, और इतने लोगों ने इसको हार्ट लाइक किया हुआ है, जिसमें देखिए मेरा भी नाम है, ये मेरा आईडी है। और इतने लोगों ने खराब बोला है इसको, 5,000 लोग ने। तो खराब में इसका रैंक 31 है, बेस्ट में नंबर 1 है। हाँ, बस मुझे वैसा ही चाहिए कि उसको आप लाइक और डिसलाइक कर सको। मुझे सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा फीचर मुझे चाहिए इसमें। फिर अगर खाली लव कैरेक्टर, ये व्यू ऑल था, खाली लव में जाएंगे, टॉप लव में, तो रैंक के हिसाब से आएगा, और इधर ही फिर दिख भी जाएगा आपको कि कितने लोग ने उसको वो किया है लाइक। वैसे फिर नंबर 2 पे ये है। ठीक है। फिर हाँ, टॉप हेटेड भी है। टॉप हेटेड पे करेंगे तो ये है टॉप हेटेड। वैसे फिर इसकी भी लिस्ट है। तो ये मुझे खाली लाइक और डिसलाइक का चाहिए, मुझे ये सारा ट्रेड्स टैग्स मुझे ये सब नहीं चाहिए। और ये अपीयर्स इन एनीमे, ये सब मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, कैरेक्टर पे अपन जाते हैं यहाँ पे,
सॉरी, यहाँ पे कैरेक्टर्स पे जाते हैं तो मीडिया में तो अपने को ये सब दिखता ही है, बायो में उसकी इन्फॉर्मेशन दिखती है। तो यहाँ पे एक तीसरा टैब लगा के लव या हेट ऐसा करके कुछ कर सकता है, आई डोंट नो, वो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। और कैरेक्टर को लव या हेट करना है तो वो कहाँ से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपन देखते हैं कि कोई एनीमे में जाके कि ये लोग ने कैसे दिया हुआ है। 1 सेकेंड ना, ये चीज़ मुझे भी फिगर आउट करनी पड़ेगी। जैसे इसके कैरेक्टर्स, हाँ देखिए कैरेक्टर्स में इधर ही आप हेट और लव दे सकते हैं। तो वैसे ही अपने को भी अपनी वेबसाइट में यहाँ पे ही किधर भी वो हार्ट और ब्रोकन हार्ट डाल देंगे, या अपन ऐसा करेंगे कि एक स्माइलिंग वाला स्माइल इमोजी डाल देंगे, एक एंग्री वाला इमोजी डाल देंगे, दैट्स ऑल। अपन थोड़ा अलग कर देंगे। तो ये हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, ये वॉइस आर्टिस्ट लिस्ट हो गई। खाली मुझे इतना बता दीजिए सब लोग, सब कुछ समझ में आ गया है ना सर आप लोग को अभी तक? कुछ भी कंफ्यूजन है जो मैं रिपीट करूं? No, sir. Thank you. सही है, सही जा रहा हूँ ना? बट ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी होने ही आया है। ठीक है, ये वेबसाइट तो अपनी बन गई, ये जो भी मैंने बताया इससे वेबसाइट बन जाएगी। वही फिर एनीमे का ही सेम चीज मैंगा में कॉपी करना है, सारी चीजें बस इंटरकनेक्ट करनी है। और ये जितने भी रेफरेंस वेबसाइट्स में जो बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आप लोग को भी दे दूंगा। और कौन सी वेबसाइट से क्या उठाना है वो भी मैं आपको दे दूंगा, विथ इमेज दे दूंगा कि ये वेबसाइट से ये इतना लव वाला ये सब उठाना है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, बोल सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि क्या था सर जो आपने बोला था। और हाँ हाँ, तो ये तो अभी ओवरवेलम थोड़ा थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा, बट है बहुत इजी। खाली एक ही इसको ही पूरा कॉपी करना है अपने को। खाली थोड़े थोड़े एलिमेंट्स में इसमें से दे रहा हूँ और इसमें से दे रहा हूँ, वो कौन से एलिमेंट है वो मैं आपको विद फोटो दे सकता हूँ। अब ये वेबसाइट रेडी हो गई है। खाली एक पार्ट बाकी है कि जब बंदा लॉगिन कर लेता है, जैसे मैंने इसमें लॉगिन किया है, इसमें भी मैंने लॉगिन किया है, तो यहाँ पे यूजर के लिए एक प्रोफाइल आती है। इसके भी प्रोफाइल में जाता हूँ, तो ये मेरी प्रोफाइल है। इसमें इसमें मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने जितने भी, एक सेकेंड पहले और थोड़ा इजी करता हूँ आपको। यहाँ से मैंने ये डाल देता हूँ सेट एज वॉचिंग पे, और यहाँ से अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से प्लस करके अपन कर सकते हैं। ऐड टू प्लानिंग, ऐड टू वॉचिंग, चलिए ये भी कर दिया, यहाँ से ऐड कर दिया। तो अब जब मैं मेरे प्रोफाइल पे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मैं वो देख सकता हूँ जो भी मैंने एनीमे लिस्ट पे क्लिक किया। आई थिंक ये वाला मैंने अभी ओशिनो ये वाला मैंने अभी ऐड किया था मेरे प्लानिंग में, या कुछ तो मैंने ऐड किया था अभी जस्ट, तो मेरे इसमें आ गया कि वॉचिंग, ये आप वॉच कर रहे हो। अभी इसमें क्या होता है ना कि खाली नॉर्मल वॉच लिस्ट नहीं चाहिए मुझे कि ऐड टू वॉच लिस्ट नहीं, उसमें आप देखेंगे ना इसने भी वैसा ही किया हुआ है, वॉच टू वॉचिंग, वांट टू वॉच, ये भी एक तीसरा भी है, इसने भी ऐसा ही किया हुआ है। अगर इसका, तो सारे कॉम्पिटिटर्स वैसे ही कर रहे हैं। अभी मैं इसमें लॉगिन नहीं हूँ तो इसमें मेरे को वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन सब कॉम्पिटिटर्स ऐसे ही कर रहे हैं, तो अपने को भी वैसा ही करना पड़ेगा। कि अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, आपको एक रीज़न बताता हूँ कि अब जब मैं एक्चुअली मैं हकीकत में बोल रहा हूँ, मैं कम से कम 150 एनीमे जितने मैंने देख चुके हैं, पर इसमें तभी मुझे ये वेबसाइट्स वगैरह का पता नहीं था। अगर मुझे पता होता ना तो हर एनीमे में मैं यहाँ पे आता, यहाँ पे ऐड करता मेरे में कि मैंने कंप्लीट किया हुआ है, और मैंगा मैंने इतनी मैंगा रीड कर चुका हूँ। तो समझ लो 150-200 महंगा होती, 100-150 एनिमे होते हैं, तो मेरे पास इतना कलेक्शन होता कि मैं 350 चीज़ मैंने वॉच की हुई। और ये सब ना बहुत ही इमोशनल होता है एक एनीमे एंथुजियास्ट के लिए। तो ये कलेक्शन होता है उसका कि मैंने इतना सब देख चुका हूँ, ये वो। फिर हर एक एनीमे पे जैसे मैंने ये, अगर समझ लीजिए वन पीस अगर मैं देख रहा हूँ या देख लिया है, तो इस पर क्लिक करके मेरे नोट्स भी कर सकते हो कि व्हाट आई लाइक इन द एनीमे। और इसी से अगर अगर ये मेरे कलेक्शन है तो मैं खाली इसी पे क्लिक करके पूरा वो एनीमे पे जा सकता हूँ, एंड देन आई कैन लीव माय रिव्यू, या ऐसा कुछ भी मेरा रिव्यू में छोड़ सकता हूँ यहाँ पे कि क्या मुझे इस एनीमे में अच्छा लगा। अगर मैं यहाँ पे रिव्यू छोड़ता हूँ ना,
तो देखिए अगर समझ लीजिए कि वन पीस में मैंने कुछ रिव्यू छोड़ा फॉर एग्जांपल, तो वो मेरे यहाँ रिव्यूज़ में आ जाएगा, तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो जितने भी मैंने आज तक रिव्यूज़ छोड़े होंगे जो भी चीज़ों पे, वो मेरे यहाँ पे रिव्यूज़ में दिखाएंगे। तो ये मेरा प्रोफाइल प्रोफाइल पेज है, यूज़र का प्रोफाइल पेज है। इसमें बस वही है कि टोटल एनीमे मैंने कितने देख लिए हैं, कितने दिनों का एनीमे देख लिया है, ये भी कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि एक एनीमे एपिसोड 20 मिनट का होता है, तो वही हिसाब से शायद वो लोग ने कुछ लगाया है यहाँ पे कैलकुलेशन। फिर मेरी स्कोरिंग, फिर मेरे मांगा, कितने मांगा मैंने रीड किए हुए। अब यहाँ पे एक एनीमे लिस्ट पे आएंगे ना, तो वो जो स्टार्टिंग में वॉच लिस्ट पे जब भी मैं कर रहा था, हॉवर कर रहा था, तो उसमें आ रहा था ना वॉचिंग और कंप्लीटेड, तो यहाँ पे उसने दो अलग अलग सेक्शन डाल दिए बस, वॉचिंग और कंप्लीटेड। अब मैं यहाँ पे अगर समझ लीजिए क्लिक करता हूँ ना, तो वॉचिंग में कंप्लीटेड में या तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो वॉचिंग में मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने 6 7 8 एपिसोड देख लिए और फिर सेव। तो यहाँ पे देखिए इधर क्या हुआ, टावर ऑफ गॉड 8+ का प्रोग्रेस हो गया है, सॉरी 8 का हो गया, मैं प्लस कर सकता हूँ, 9 हो गया। तो ये एक मुझे चीज़ चाहिए कि मैं मेरे एपिसोड्स भी यहाँ पे लिख सकूँ, या यूज़र एपिसोड्स अपने लिख सके, यही से उसको स्कोर भी दे दे कुछ भी, ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट मुझे नहीं चाहिए। अगर अपन डाल सकते हैं, इफ इट इज़ ईजी फॉर अस तो ठीक है डाल सकते हैं। ये टोटल रीवॉच कितनी बार देखा है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये मुझे चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नोट्स ये भी मुझे चाहिए, तो इसी को अपने को कॉपी करना है, यही चीज़ को, कि बंदा जब अपने प्रोफाइल में आए और हर इस पर क्लिक करे, इसके ऑप्शंस पे क्लिक करें, तो उसको ये एक ऐसा पेज ओपन होना चाहिए। इस पे भी देखिए अगर दिखाता हूँ, ये तो पुरानी थी, ये नई पे दिखाता हूँ। एनीमे में गया, इसका थोड़ा सेग्रीगेशन ऐसा है, ठीक है। एनीमे में गया, तो ये मैंने वॉच्ड में डाला हुआ था, तो ये सब आ गया। अब इसमें जैसे इसमें ये तीन डॉट दबाने थे, ये 3 डॉट दबा के कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे अपडेट लिस्ट कर सकता हूँ मैं, वॉच्ड से मैं वॉचिंग पे डाल सकता हूँ, और फिर मेरे एपिसोड्स कितने मैंने देख लिए हैं वो भी मैं कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं रेटिंग भी दे सकता हूँ। इसका देखिए कितना सिंपल है और इसका कितना इन डेप्थ था। तो इन डेप्थ ही रखते हैं, क्योंकि अपन नया वेबसाइट बना रहा है, तो लेट्स कॉपी या लेट्स गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द बेस्ट, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये है कि जो मैंने लव और हेट कैरेक्टर का बोला था ना, तो वो यहाँ पे भी आता है। जिसको मैंने लव डाला होगा वो मेरे यहाँ पे आ जाएगा। इसमें वो ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें वो लोग लव हेट का करने नहीं देते ना आपको। इसमें भी लेकिन रिव्यूज़ का ऑप्शन है, देखिए मैंने जो भी रिव्यूज़ लिखे होंगे तो आई कैन रिव्यू, मेरे मेरे देख सकता हूँ मैं, और फिर मुझे चेंज करना है तो आई कैन एडिट इट फ्रॉम या डिलीट इट फ्रॉम हियर। रिकमेंडेशन आपको याद होगा, मैंने रिकमेंडेशन किया था, तो देखिए मैंने रिकमेंडेशन किया हुआ है वन पीस। अगर वन पीस पे जाके ये चीज़ रिकमेंड किया है, उसका रीज़न भी दिया हुआ है। आपको याद है मैंने रीज़न बोला था रिकमेंडेशन का मुझे चाहिए, तो देखिए वो इससे इंस्पायर्ड था, ये रीज़न लिखा हुआ है। यहाँ पे कैसे है कि आप रिकमेंडेशन करते हो ना, तो बस रिकमेंडेशन हो गया खलास। आपको याद होगा वो प्लस करो, नाम लिखो, एंड वो लाइक्स और डिसलाइक वाला सीन है इसमें। इसमें रीज़न है, तो ये मुझे चाहिए, ठीक है। एंड रिव्यूज़ हो गया, रिकमेंड ये मेरे प्रोफाइल का है बाय द वे। मांगा में भी जाके वही सेम चीज़, जो रीडिंग, वांट टू रीड, सब कुछ देख सकते हैं। लव हेट ये सारे फालतू चीज़ें वो लोग ने डाला हुआ है शायद एंगेजमेंट के लिए। ये लोग ने स्टैट्स डाला हुआ है, तो स्टैट्स ये मेरे पर्सनल स्टैट्स है, ठीक है, ये देखिए, ओके। ये आई थिंक बहुत ज़्यादा ये लोग स्टैट्स में बहुत डिटेल में जाते हैं, मेरे लिए तो ये इतना ही, ये 4 चीज़ भी काफ़ी है, ठीक है। एंड स्टैट्स हो गया, सोशल रिव्यू, सबमिशंस, ओके सर। इतना ही चाहिए। एक चीज़ ये लोग ने जो नहीं की है, जो मैं चाहता था, जो मैंने इधर बोली थी इन लोग को करने के लिए, तो उन लोग ने खाली एक प्रोटोटाइप जैसा, जैसे ये मेरे वेबसाइट है जो बन रही है, इस पे कम्युनिटी पे जाएंगे ना, तो दिस इज़ ऑल्सो फीड जैसा है ये। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे होम पे जाएंगे,
तो ये भी एक फीड जैसा है, पर इसमें क्या है कि कोई बंदा अगर कोई एपिसोड देख रहा है ना, वो भी दिखाता है, मुझे वो नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे कमेंट्स दिखाना है। अगर आप लोग में से कोई भी ऑनलाइन गेम्स खेलता है ना, फोन पे या किस पे, टीवी लैपटॉप पे, तो उसको पता होगा कि एक चैट का एक होता ही है बॉक्स, उस पे बंदे लोग टाइप करते ही रहते, करते दोस्त भी बनते हैं उस पे, बहुत लोग दोस्त बन जाते हैं वो ऑनलाइन गेम्स में बात करते करते। लोग हेल्प भी मांगते हैं, उसमें ही रिकमेंडेशन भी पूछते हैं, तो वो गेम में ऐसा ही होता रहता है, एंगेजमेंट उससे चलता रहता है। तो बंदा गेम नहीं भी खेलता है ना, पर वो रुकता है वो ऐप पे, वो तो ऐप पे उसका टाइम स्पेंड होता है। तो मुझे भी मेरे उसमें ऐसा चाहिए कि यहाँ पे बंदे लोग वो कर सके, एक काइंड ऑफ कमेंट्स कर सके, कॉन्स्टेंटली कमेंट्स कर सके और एक दूसरे से बातचीत कर सके, एंड काइंड ऑफ अ फीड। ये एक एक्स्ट्रा फीचर मुझे यहाँ पे चाहिए। कम्युनिटी पे क्लिक करके ही मतलब वो चैटिंग वेटिंग चालू हो जाए, बंदा टाइम पास कर सके। बाकी एक सेकंड में देख लेता हूँ अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो। बाकी बहुत छोटी मोटी चीज़ें, अगर कुछ मिस हो भी गई होगी तो मेन तो मैंने कवर कर ही लिया है। मेकर्स, हाँ, ये मेरा क्या विचार था कि इन लोग ने वैसा नहीं किया हुआ है। देखिए ये लोग ने, इसमें आप स्टाफ और कैरेक्टर्स, ये दो ये लोग ने दिया हुआ है। मैं क्या चाहता था मेरी वेबसाइट पे कि जब मेकर्स पे बंदा हवर करेगा ना, तो यहाँ पे उसको लिस्ट आएगी, मतलब एक वो ड्रॉप डाउन आएगा कि कैरेक्टर, स्टाफ, स्टूडियोज, तीन का तीनों में से ड्रॉप डाउन आएगा। तो जिसको भी जो चूज करना है वो चूज कर सकता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है, मतलब उसने सब कुछ ही ब्राउज के इसमें फीचर में डाल दिया है, रिव्यूज भी, रिकमेंडेशन भी। ठीक है सर। और हाँ, ये लोग ने एक ये भी रखा हुआ है, रिव्यूज, ऑल रिव्यूज, इसमें आप सारे रिव्यूज देख सकते हो, और वैसे ही आप ऑल रिकमेंडेशन, सारे रिकमेंडेशन देख सकते हो। मुझे ये इतना नहीं मुझे नहीं चाहिए मेरे वेबसाइट पे, मुझे इतना नहीं समझ में आया। ठीक है, ये फोरम है, फोरम क्या है एग्जैक्टली? ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्रिएट थ्रेड, शायद जो मैं बोल रहा था वो फीड का कुछ इसी उसी से सिमिलर है। ठीक है, ये रहने दीजिए। बाकी कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे बोलिए, जो आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि मैं क्या फंक्शन बता रहा हूँ, वो समझ बिल्कुल ही ब्लैंक गया हो, ऐसा कुछ बताइए। अगर छोटा मोटा कंफ्यूजन है तो जैसे मैंने बोला, वो फोटो के साथ में भेजने ही वाला हो सब कुछ आपको। और हाँ, ये आप लोग दिमाग में रखिए कि ये लारावेल पे बनी हुई है, इसमें डिज़ाइन पार्ट हो गया है, ये सारा पार्ट हो चुका है, डिटेल पेज रेडी है, आप लोगों को खाली एडिट करना है, थोड़ा बेटर करना है। तो अपना अर्पित जी देखिए, अब आप भी समझ गए होंगे कि कितना रेडी है और कितना बनाना है। अर्पित जी, सर इसका कोई एडमिन पैनल भी है क्या कि बैकएंड से पूरा डेटा आ रहा है फ्रंट एंड में? मेरी वेबसाइट पे पूरा ये लोग ने एपीआई लगाया हुआ है, पर वो एपीआई काम नहीं करता है। वो एपीआई वो लोग कहाँ से ढूंढ के लाया मालूम नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा है। सो सो फिर अभी ये जो आपने कैरेक्टर एंड वो सब वो बताए सब वो वो आ सब गया है? मतलब जो एपीआई वो लोग ने लगाया है ना, वो रॉन्ग है, सब इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन पर रॉन्ग है। तो आप लोग को वो एपीआई भी सही लगाना होगा, और स्क्रैपिंग करना है तो स्क्रैपिंग करवा दीजिए, जो भी आप लोग को सही लगे। क्या मैम? जी, मुझे तो खाली इतना बोला गया कि लारावेल टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ है अभी, पूरा ही आई थिंक लारावेल पे। और हाँ, एडमिन पैनल भी आप लोग को बनाना है, ये लोग ने बना के अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है। और एपीआई भी आप लोग को डालना है इसमें, और जो मैंने एडिटिंग जो बताया था वो सारी चीज़ एडिटिंग करनी है। तो या तो मुझे अर्पित जी ने बोला था कि या तो पूरा अपन रिएक्ट में नया बनाएंगे, या जो आपका है उसी को अपन मॉडिफाई कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से 60% तो मेरी रेडी है ऑलमोस्ट, अगर इसी को आप लोग मॉडिफाई कर सको तो अच्छा है। तो अर्पित जी नहीं है क्या अभी, किधर गए हैं क्या?
हाँ, कोड मिल जाएगा। मैंने वो मेरे जो प्रीवियस डेवलपर्स हैं उनसे बात कर चुका हूँ। और आप लोग देखिए ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो इसके बॉक्स है ना, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मुझे वो भी थोड़ा आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। देखिए इसमें इसमें कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने बनाई है, बोलिए, फिर भी कितनी अच्छी लग रही है। ट्रांजिशन भी है, और वो जो कार्ड्स है ना, ऐसे पोर्ट्रेट कार्ड्स, वो अच्छे लगते हैं। इसमें कैसे चौड़े चौड़े कार्ड्स अच्छे नहीं लगते। इसका इसके रेटिंग वाइज टाइप नेम एनी चाहिए, सॉर्ट बाय ईयर, स्टूडियो। तो मुझे भी ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स चाहिए। और हाँ, मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए। हाँ, ये वेबसाइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मोबाइल फ्रेंडली में उसका यूज़र इंटरफेस या उसका दिखने में वो कैसा होगा, वो थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। बट आई थिंक पहले ये रेडी कर दीजिए, तो वो बाद में भी मैं हेलो। बता सकता हूँ। हेलो। हाँ सर बताइए। नहीं, बता दिया मैं पूरा, अर्पित जी। अब मैंने हम्म। इनको ही बोला कि देखिए अभी आप लोग अर्पित जी से बात कीजिए, डिसाइड कीजिए कि मेरी वेबसाइट मॉडिफाई करनी है कि नई बनानी है। जी जी। मेरी वेबसाइट तो बहुत हद तक बनी हुई है, लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत सुधार तो करना पड़ेगा। आपके पास एक ढांचा, खाली फ्रेम रेडी है, ऐसा समझ के चलिए। ठीक है सर, अभी आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मैं अब जरा डेवलपर लोगों से बात करता हूँ कि इसमें क्या काम है और कितना काम बचा हुआ है ना। हम्म। उसके हिसाब से फिर मैं बात करके फिर आपको बताता हूँ मैं सर, बात करके। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। कुछ पूछना है तुम लोगों को? तुम लोगों को कुछ पूछना है? क्लियर है? हाँ हाँ सर, इसका सोर्स कोड आप दे दीजिए हमें। हाँ, वो मैं दे दूंगा। वो मुझे मांगना पड़ेगा, वो बात करके रखा है मैंने। आपको जी कभी जी। चाहिए? सोर्स कोड आप मतलब अपने को लगेगा ही ना सर, एनालाइज करने के लिए हाँ, भी लगेगा ना? फाइनलाइज होगा एनालाइज। तो। हाँ, वो तो फिर मैं कर ही दूंगा, पूरा हैंडओवर ही चाहिए तो डेवलपर से भी बात भी करा दूंगा, प्रीवियस वाले। ठीक नहीं, एनालिसिस करने के लिए भी सर सोर्स कोड लगेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, लगेगा क्या? चलो ठीक है। हम्म। ठीक है। तो आप मेरे को उसकी फाइल भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। अब उससे आज में आता है, कल में आता है, वो हिसाब से मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, बाकी मैं इन लोगों से डिस्कस करके फिर आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, और मुझे दोनों का वो दीजिएगा, कोटेशन, जी जी, बिल्कुल जैसी अपनी बिल्कुल। बात हुई थी। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ओके। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। जी।